अच्छा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एट द एंड जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो सेकंड डेरिवेटिव आपने निकाल लिया z का विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि z का दोबारा सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अब आपने क्या करना है कि जो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है z का विद रिस्पेक्ट टू y, इसके लिए सेम वही प्रोसीजर होगा। सेम वही प्रोसीजर है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा ये जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन है इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव ले लें। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है, ये आपने इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज निकाली हुई है। इसकी वैल्यू आपने निकाली है जो किसकी इक्वल थी, -2 है। इसकी वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू पुट करें तो ये सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे, इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो इसका जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो आपके पास -2 जो है वो इसका आंसर आ रहा है। यानी सेकंड डेरिवेटिव आपने x के साथ भी निकाल दिया, सेकंड डेरिवेटिव आपने y के साथ भी निकाल दिया। जब ये दोनों डेरिवेटिव्स आपको नजर आ गए तो आपने लप्लास इक्वेशन के अंदर पुट करना है। लप्लास इक्वेशन में क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड लप्लास इक्वेशन की ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो फर्स्ट टर्म है इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया है और ये जो सेकंड टर्म है इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया है। जो फर्स्ट टर्म है इसकी मैंने वैल्यू पुट की है 2, फिर प्लस लिखा। जो सेकंड टर्म है इसकी मैंने वैल्यू पुट की है -2। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 2 -2 तो ये 2 और ये -2 कैंसिल होके आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। और आपको पता है कि लप्लास इक्वेशन की जो राइट साइड होती है वो 0 होती है। इसका मतलब है कि ये बात ट्रू है कि आपका जो फंक्शन है वो लप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी मैथमेटिकली इट्स मीन दैट द फंक्शन सेटिस्फाई द लप्लास इक्वेशन। मैथमेटिकली इट्स मीन दैट द फंक्शन सेटिस्फाई द लप्लास इक्वेशन। उसके लिए कंडीशन है कि लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू द राइट साइड, लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू द राइट साइड। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट भी अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं ये काफी मुश्किल पार्ट है बेटा। ये आपके पास z दिया हुआ है, ठीक है बेटा, ये आपको z नजर आ रहा होगा। तो z के दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। तो आपने करना ये है कि फंक्शन का सबसे पहले पार्शियल इसको डेरिवेटिव लेना है z का विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं कि मैंने पार्शियल डेरिवेटिव z का z के ऊपर अप्लाई किया है। तो ये बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया बेटा। अब पहले फंक्शन का सेपरेट डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट फंक्शन का सेपरेट डेरिवेटिव ले लें और सेकंड फंक्शन का सेपरेट डेरिवेटिव ले लें। यानी फर्स्ट फंक्शन का सेपरेट डेरिवेटिव ले लें और सेकंड फंक्शन का सेपरेट डेरिवेटिव ले लें। अच्छा, log ऑफ x का डेरिवेटिव ये बेसिकली सॉरी ये थोड़ा सा हम इसको दोबारा देखते हैं। ये बेसिकली आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है बेटा, नेचुरल लॉग का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नेचुरल लॉग के ऊपर जब भी कोई डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो उसका डेरिवेटिव का फार्मूला होता है 1। अगर नेचुरल लॉग के अंदर फंक्शन है तो उसको इस तरह लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये बेसिकली नेचुरल लॉग का फार्मूला है। और यहाँ पे जो है tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा का स्क्वायर। थीटा आपके पास यहाँ पे 1 ओवर x है और साथ में थीटा मतलब यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस एंगल का स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव साथ लिखना जरूरी है। बेटा एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना जरूरी होता है और जबकि यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना जरूरी होता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बच्चे अक्सर इन चीज़ों को छोड़ देते हैं जिसकी वजह से आंसर गलत आता है। तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए। ये FSC के भी फार्मूले हैं और कैलकुलस कोर्स 1 के अंदर भी ये फार्मूले पढ़ाए जाते हैं। तो आपने करना यह है कि सबसे पहले आपने ये फार्मूला लिखना है। इसका फार्मूला है 1 ओवर फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, और इसका फार्मूला लिखना है 1 प्लस एंगल का स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। तो ये सारी के सारी चीज़ें हम लिखेंगे इसके अंदर और सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे फिर पार्शियल डेरिवेटिव लग रहा है। ये भी पार्शियल डेरिवेटिव है, इसमें सेपरेट डेरिवेटिव ले लें और यहाँ पे u ओवर v लगाना चाहें u ओवर v लगाएं, या पार्शियल है तो y को आप बाहर निकाल लें, आपकी मर्जी है
आप इसको जिस तरह मर्जी लेके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप इस क्वेश्चन को जिस तरह मर्जी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने 2x² का डेरिवेटिव ले लिया, 2x y² का डेरिवेटिव 0, ये y ओवर x था, y को मैंने बाहर निकाल दिया। 1 ओवर x का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर x, आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये y और सिंपल सही है, ये x² और ये x² कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो टर्म आ रही है एलसीएम लेने के बाद इन, क्योंकि बेस सेम है ना, बेस इन दोनों की सेम है, x² प्लस y², ऊपर है, ऊपर यहाँ पे टर्म है 2y और जबकि ये माइनस है, एक ये माइनस है और एक ये आपके पास 2y है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया -2y होगा, तो ऊपर जो टर्म बच जाएगी 2x - 2y आ जाएगी और नीचे एलसीएम आ जाएगा x² y², नीचे एलसीएम आ जाएगा x² प्लस y²। तो ये आपके पास सिंपल सा जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है z का विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे z का विद रिस्पेक्ट टू y, इसी तरह z का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये देखें, ये मैंने z लिखा, फिर मैंने इनका सेपरेट डेरिवेटिव लिया, ये भी मैंने इसका सेपरेट डेरिवेटिव लिया, ये वही है 1 ओवर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन और 1 प्लस थीटा का स्क्वायर और थीटा का डेरिवेटिव लिखना ज़रूरी है। y के साथ डेरिवेटिव है, x² का डेरिवेटिव y के लिहाज से 0 हो जाएगा और y² का डेरिवेटिव y के लिहाज से 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे y ओवर x है तो 1 ओवर x जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इट विल बी 1, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये x है, अब ये देखें ना, ये x है, ये x और इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपल x बच जाएगा। तो ये जो x आपको नजर आ रहा है वो सिंपल इट्स कैंसिल होने के बाद जो है आपके पास जो x नजर आ रहा है इट विल बी दिस, ठीक है। फिर हम इसका मजीद सॉल्व करेंगे। फिर आप ये देख सकते हैं, ये 2x को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2y है, फिर इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z है विद रिस्पेक्ट टू y ये आ जाएगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पे अपने क्वेश्चन को रोकना नहीं है क्योंकि आपका जो टारगेट है वो तो सेकंड डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप इनका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप इनका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। तो दोबारा डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन जो मैंने पहले एक्सप्लेन की थी वो लिखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है, ये उसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है, ये आपके पास इक्वेशन 6 के अंदर आपने निकाला हुआ है, ठीक हो गया बेटा, ये इक्वेशन नंबर 6 के अंदर आपने निकाला हुआ है। इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो है हम इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। अब चूंकि ये u ओवर v की फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो रैशनलाइजेशन वो लगेगा, रैशनलाइजेशन वाला फार्मूला लगेगा u ओवर v। तो ये v का स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v लग गया। तो यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 2y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x के लिहाज से x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। ये देख सकते हैं बेटा, इस टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, 2x का डेरिवेटिव देख सकते हैं कि मेरे पास 2 हो गया, y का डेरिवेटिव 0 हो गया, फिर इस टर्म का डेरिवेटिव देख लें, x² का डेरिवेटिव 2x हो गया और y का डेरिवेटिव 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाली जो टर्म है ये आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर ये प्लस 2x और ये माइनस 4x इनको ऐड कर लें तो आपके पास ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगी। तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया है विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह आपने निकालना है सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकाला है इक्वेशन नंबर 7 में उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो उसके लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव पता होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y आप इस तरह लिखते हैं। इसका बेसिकली मतलब होता है कि पहले डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव ले लें, पहले डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव ले लें, यानी पार्शियल z बाय पार्शियल y का दोबारा डेरिवेटिव ले लें।